नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार सिंह। ऑनलाइन सर्व शिक्षा विद्यालय में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों के लिए मैं रोज़ नई नई कोई वीडियो किसी न किसी विषय पर लेके आता हूं, तो आज भी लाया हूं। जो इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 7 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 1 की। तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि इस्लाम का उदय और भारत में इस्लाम का आगमन। अब हमने आपसे बात कर ली थी मोहम्मद साहब के बारे में, इस्लाम कैसे आया, अरब के में आया, उसके बारे में हमने बात की थी। मोहम्मद साहब ने इस्लाम किन किन सिद्धांतों पे काम करता है और इस्लाम की मुख्य शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। और इसके बाद में हमने बात की कि इस्लाम अरब से दुनिया के तमाम देशों में कैसे फैला। और अभी इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी, इस पर हमने बात किया था कि भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ है। उसमें हमने आपको बताया था कि तो उसमें हमने जब वीडियो को डाला तो एक बच्चे ने हमसे पूछा कि तुर्क के आक्रमण से ईरान के लोग शरणार्थी के रूप में भारत में भागे। तो वो बच्चा ने जानने का ये प्रयास किया कि आखिर तुर्क के लोग इतने शक्तिशाली क्यों थे कि जिनके डर के मारे लोग, अरब के लोग और ये सब लोग शरणार्थी के रूप में भारत में भाग रहे थे। तो बच्चों, पहले ये समझ लीजिए कि तुर्क जो एक ऐसा देश था, तुर्क क्या था कि मोहम्मद साहब के मरने के बाद तुर्क जो था वो तुर्क का एक खलीफा, जिसे हम कहते हैं एक राजनीतिक गुरु जो बनता है, वो जो खलीफा जो था वो तुर्क था। तो खलीफा के होने के कारण तुर्क जो था वो काफ़ी शक्तिशाली बन गया था। तुर्की लोग जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे, जिसके कारण और उसकी सत्ता के कोई भी विपरीत नहीं जा सकता था, उनको शक्तिशाली माना गया। क्योंकि तुर्क के आक्रमण से उनका मतलब होता है कि वहाँ के गुरु का आदेश और उनके आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तो तुर्क के लोगों का प्रभाव दुनिया में बहुत अधिक बढ़ गया। आपने देखा तुर्क का प्रभाव मोहम्मद साहब के मरने के बाद बढ़ा, लेकिन आपने देखा प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो जो गुरु का जो पद था वो ख़त्म किया गया। जो उसका राजनीतिक गुरु मुस्लिमों का बना वो ख़त्म किया। लेकिन कक्षा 7 की बात चल रही है, ये ऐसा कोई आपको अभी इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली अपने कोर्स के मतलब की चीज़ों को समझिए। ये चर्चा हम जो करते हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसमें हम पूरा डिटेल में बताते हैं इन सब के बारे में कैसे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कमेंट करें और बताएं कि मेरा जो प्रयास है ये कैसा काम कर रहा है, और अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कक्षा पाठ 1 की बात चल रही थी, इस्लाम का उदय, भारत में उसका आगमन। तो अब हम ये देख रहे थे कि जब भारत में उनका आगमन हो गया तो आखिर दोनों संस्कृतियां जो थी, भारतीय संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति का एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ा। तो हमने इसको समझाने का छोटा सा प्रयास किया है कि दोनों संस्कृतियों का एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ा। तो हमने इसको बच्चों को लिख दिया है कि बच्चे साथ साथ नोट भी करते जाइए, क्योंकि इससे क्या है कि आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो इस्लाम धर्म के भारत में आगमन से दोनों संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। यानी कि इस्लाम आया तो हम इस्लाम के बारे में तो जाने ही, इस्लाम में क्या क्या अच्छाई हैं, क्या क्या बुराई हैं, ये भी हम जाने, इस्लाम क्या क्या। तो हमने इन धर्मों को एक दूसरे से ग्रहण किया। लेकिन होता क्या, हर चीज़ में हम लोगों को क्या है कि हमें कभी भी बुराइयों को ना ग्रहण करके किसी चीज़ में जो अच्छाई हैं, ये एक अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है कि हम बुराइयों को त्याग दें और अच्छाई को ग्रहण करें और एक अच्छे नागरिक बने। तो देखिए, तो इस प्रकार दोनों में एक दूसरे से सीखा। यानी कि भारतीयों ने मुस्लिमों से सीखा और मुस्लिमों ने भारतीय संस्कृति से सीखा। तो एक दूसरे से क्या क्या सीखा ये हमने बच्चों को बताने का प्रयास किया है कि इस्लाम के भारत में आगमन से हमने क्या क्या एक दूसरे से सीखा। तो भारतीयों ने मुसलमानों से क्या सीखा,
भारतीयों ने मुसलमानों से कागज़ बनाना सीखा। पहला पॉइंट, कागज़ बनाना सीखा। दूसरा, चरखे से सूत काटना सीखा। तीसरा, हलवा, कचौड़ी, समोसे आदि बनाना सीखा। यानी कि आज देखेंगे कि जो हलवा कचौड़ी आप सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, ये सब है, ये हमें इस्लाम की ही संस्कृति की देन है। और आपने देखा कुर्ता पाजामा, कुर्ता सलवार, कमीज, पोशाक आदि की जानकारी, ये सारी जानकारी हमें इस्लाम धर्म से सीखी है। और आप आज इनकी पोशाकों को देख के आप पहचान नहीं पाएंगे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, क्योंकि हमने उसको व्यवहार में ले लिया। वो चीज़ें हमें अच्छी लगी, हमने उनको व्यवहार में ले लिया। और एक दूसरे ना आप मुस्लिमों को पहचान पाएंगे कि वो मुस्लिम है, क्योंकि उन्हें हमसे जो चीज़ अच्छी लगी उन्होंने हमसे ग्रहण कर ली। तो यही संस्कृति की पहचान होती है, जहाँ जिसे जो अच्छी चीज़ लगे वो एक दूसरे को ग्रहण कर सकता है। आगे हमने देखा कि यहाँ हमने बताया था भारतीयों ने मुसलमानों से क्या सीखा। अगला हमने बताया था मुसलमानों ने भारतीयों से क्या सीखा। इस्लाम के लोगों ने भारतीयों से क्या सीखा। जब वो भारत में आए तो उन्होंने भारतीयों से हिंदी संख्या को अरबी संख्या में लिखना बनाना सीखा। ठीक है, यानी कि हिंदी संख्या को अरबी संख्या में बनाना सीखा। दूसरा, संख्याओं की गणना सीखा। संख्याएं, क्योंकि पहले संख्याओं का उन्हें ज्ञान हुआ, ज्ञान जब हुआ तो वो संख्याओं की गणना उन्होंने भारतीयों से सीखा। तीसरा, ज्योतिष एवं गणित का ज्ञान उन्होंने भारतीयों से सीखा। ज्योतिष एवं गणित का ज्ञान, आपने देखा हमारे यहाँ की ज्योतिष तो बहुत प्रसिद्ध रही है। आप भी देखेंगे ज्योतिष, हम कोई भी कार्य करते हैं वो सब ज्योतिष की अनुमति के से ही करते हैं। जो जितने भी वैवाहिक समारोह है या किसी चीज़ का नया उद्घाटन करते हैं, तो ज्योतिष विद्या जो है इस्लाम के लोगों ने हमसे ही सीखी, गणित भी सीखी। चौथा पॉइंट है शतरंज का खेल, संगीत और चिकित्सा शास्त्र की जानकारी मुसलमानों ने हमसे ही प्राप्त की, यानी इस्लाम के लोगों ने यहीं से भारतीयों से ही इसको सीखा। पांचवा जो है संस्कृत भाषा का ज्ञान, और भारत के लोग आपने देखा वेद पुराण जितने भी चीज़ों का उन सबका वो संस्कृत भाषा में है, यानी कि वो भारतीयों से संस्कृत भाषा का भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये बच्चों आसानी से आप समझ गए होंगे कि दोनों संस्कृतियों का एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ा और एक दूसरे ने दोनों को उन्हें क्या क्या एक दूसरे से चीज़ें ली। क्योंकि संस्कृतियाँ क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति हमारा जो देश है वो उसमें विविधता है। और आपने देखा कि जो हमारे देश के अंदर खासियत है वो दुनिया के किसी भी देश में खासियत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में विविधता में एकता है। हमारे यहाँ होली भी मनाई जाती है, हमारे यहाँ ईद भी मनाई जाती है, हमारे यहाँ क्रिसमस भी मनाई जाती है, और हमारे यहाँ आप देखेंगे कि गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है, और आप हमारे यहाँ देखेंगे सरदार सिखों का जो है जयंती भी मनाई जाती है। तो हमारे यहाँ विविधता में एकता है, लेकिन विविधता में एकता में आपने देखा कुछ विभिन्नताएं हैं, लेकिन हमें उन सारी संस्कृतियों को हम जोड़ के और अपने सद्गुणों के आचरण का बदलने का प्रयास करें और चीज़ों से दूर रहें और एक दूसरे की अच्छाइयों को ग्रहण करें, एक अच्छे नागरिक बने और भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करें, अच्छे नागरिक बने। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।